जय हिंद। नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ परीक्षा से संबंधित जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस। दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपको क्लास अंत तक जरूर देखनी है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल अन्नागार पाया गया था। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, प्राचीन हिस्ट्री से है। सिंधु घाटी की सभ्यता से किस स्थल से विशाल धान्यागार पाया गया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो स्थल से। दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थल से अन्नागार के विशाल स्नानागार पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली कौन सी है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली इनमें से कौन सी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको अपना स्कोर भी जरूर शेयर करना है, आप कितना स्कोर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, भारत में अब तक कुल 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत से अब तक हमारी कुल 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 नवंबर 2016 को तीसरी बार नोटबंदी की गई थी। इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। दोस्तों, अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वर्ष 1998 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसे डैश द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, प्राचीन हिस्ट्री से कल्पसूत्र ये जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है और इसका जो विमोचन किया गया है वो भद्रबाहु द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र का विमोचन किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को ये हर वर्ष मनाया जाता है और ये मैडम क्यूरी के याद में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सिंधु दर्शन त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है धर्मशाला, कुल्लू, मनाली या लद्दाख। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, लद्दाख में। सिंधु दर्शन त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफोन। दोस्तों, हाइड्रोफोन के द्वारा पानी की नीचे की ध्वनि को मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हाइड्रोफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको भारत के मैप का ज्ञान होना आवश्यक है। निम्न में से किस राज्य से होकर जो कर्क रेखा है वो होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। दोस्तों कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें से झारखंड, मिजोरम व राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जबकि ओडिशा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों अगर आपको भारतीय मैप का अच्छा ज्ञान है तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से क्वेश्चन आंसर बता देंगे। निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सिक्किम। दोस्तों सिक्किम ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर व नागालैंड ये सभी राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, तबकि सिक्किम इनमें से म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में कितनी महिलाएं हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 943। दोस्तों भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गणेश मावलंकर। दोस्तों गणेश मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, फारसी को मुगल दरबार की दरबारी भाषा किसने बनाया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फारसी को मुगल दरबार की दरबारी भाषा किस शासक द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। दोस्तों अकबर के द्वारा फारसी भाषा को मुगल दरबार की दरबारी भाषा बनाया गया था। ऑप्शन ए अकबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की वाइन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भारत की वाइन कैपिटल के रूप में किस शहर को जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नासिक। दोस्तों नासिक ये महाराष्ट्र में स्थित है और नासिक को ही भारत की वाइन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। दोस्तों अग्नि वॉरियर किन दो देशों के बीच में किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत और सिंगापुर। दोस्तों भारत और सिंगापुर के मध्य अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन ए भारत और सिंगापुर अग्नि वॉरियर से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है। दोस्तों ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। दोस्तों सौरभ गांगुली के द्वारा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन डी सौरभ गांगुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं और ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथ ही 12 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 और 360 किस पर आधारित लेख है। दोस्तों आर्टिकल 352, 356 और 360 ये तीनों ही आपातकाल से जुड़े हुए हैं। आपातकालीन प्रावधान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति के पास
कुछ विशेष अधिकार होते हैं। आर्टिकल 352, 356 व 360 राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपातकालीन प्रावधान इनमें किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जोंगखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ज़रूर बताइए आपने कितना स्कोर किया है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।